Hey guys, welcome to my channel. The show must go on. In this video, today we will do the chapter The Sound of Music of Beehive Book of Class 9th. This chapter has two parts, and in this video we only do first part of the chapter named Evelyn Glennie Listens to Sound Without Hearing It. Let's start the chapter, but before going to start, if you like my videos, please share with your friends and also encourage them to subscribe my channel. Thank you. Let's start the chapter. Rush hour crowd jostle for position on the underground train platform. यहाँ पे एक क्राउडेड अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म की बात की गई है जहाँ पे लोग एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं. Here jostle means pushing. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. तो एक छोटी लड़की जो कि 17 ईयर्स से भी कम लग रही है, बहुत नर्वस है और एक्साइटेड भी है क्योंकि वो अपनी बॉडी में वाइब्रेशन फील कर रही है. किस चीज़ की वाइब्रेशन? अप्रोचिंग ट्रेन. जो ट्रेन आ रही है उसकी जो वाइब्रेशन हो रही है प्लेटफॉर्म पे, उसको अपनी बॉडी में फील कर रही है. It was her first day at prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. तो ये उसका पहला दिन था कि उसे लंदन की म्यूज़िक एकेडमी, प्रेस्टीजियस रॉयल एकेडमी में वो जा रही थी, और एक स्कॉटिश गर्ल जो स्कॉटलैंड से आई थी, एक टीनेजर है जो मैंने पहले आपको बताया कि वो 17 ईयर्स से भी कम लग रही थी, उसके लिए बहुत फ्राइटनिंग था, बहुत मतलब डरावना था. बट हिज एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट. शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ. पर उस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, एस्पायरिंग जिसकी इच्छाएं होती हैं, ठीक है, जो इच्छुक होता है, म्यूजिशियन जो म्यूजिक बजाता है, उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि वो सुन नहीं सकती थी, couldn't hear. Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. एवलिन की जो सुनने की क्षमता थी वो धीरे धीरे कम हो रही थी. ग्रेजुअल का मतलब स्लोली. हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8 years old गर्ल एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो. तो उसकी मम्मा याद करती हैं कि उन्होंने एक बार कोई चीज़ नोट की थी कि कुछ रॉन्ग हो रहा है, कि जब वो 8 साल की थी तो एवलिन पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी. दे कॉल्ड हर नेम. उन्होंने उसका नाम लिया. एंड शी डिडंट मूव. और वो अपनी जगह से नहीं हिली. आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड, सेज इजाबेल ग्लेनी. इजाबेल ग्लेनी कौन है? एवलिन के मम्मा. तो वो ये बात बता रहे थे कि उस टाइम पे मैंने अचानक से मुझे इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ कि वो सुन नहीं सकती. फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स. कुछ समय के लिए एवलिन ने अपने फ्रेंड्स और टीचर्स से इस बात को छुपाया कि उसे सुनने में प्रॉब्लम है. बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिटीरियोरेटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट. और जब वो 11 साल की हुई तो उसके मार्क्स बहुत कम आने लगे. एंड उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी उसने उसके पेरेंट्स को अर्ज किया, रिक्वेस्ट किया कि उसको एक स्पेशलिस्ट को दिखाया जाए. इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज रियली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज. तो ये पाया गया कि उसकी जो हियरिंग पावर है वो धीरे धीरे कम हो रही है क्योंकि उसका जो नर्व सिस्टम है वो डैमेज हो रहा है. दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स, कि उसको सुनने वाली मशीन लगानी होगी. एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डेफ, और उसे डेफ चिल्ड्रन वाले स्कूल में भेज देना चाहिए. एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक, सेज एवलिन. तो एवलिन ने कहा कि उसे सब कुछ ब्लैक दिख रहा था. तो यहाँ पे लुक ब्लैक का मतलब है कि ऑल ऑफ अ सडन यू गेट सच अ बैड न्यूज़, कि ऐसी आपको बैड न्यूज़ मिल जाए दैट यू डिडंट एक्सपेक्ट. तो आप एक्सपेक्ट ना करते हो तो आपको ऐसी बैड न्यूज़ मिल जाए तो उसको लिखेंगे लुक ब्लैक. बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. बट एवलिन पीछे हटने वालों में से नहीं थी. शी वॉज डिटर्मिन टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक. तो एवलिन ने ठान रखा था कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिएगी और अपने म्यूज़िक के इंटरेस्ट को भी कंटिन्यू करेगी.
One day, she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन उसने एक लड़की को xylophone बजाते हुए देखा और उसने सोचा कि उसने भी बजाना है. Most of the teacher discouraged her. उसके बहुत सारे टीचर्स ने उसको डिस्करेज कर दिया, मीन्स उसका हौसला नहीं बढ़ाया. बट परकशनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल. यहाँ पे न्यू वर्ड है परकशनिस्ट. इसका मतलब होता है एक पर्सन जो बहुत सारे डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता है. ठीक है, तो रॉन फॉब्स नाम का पर्सन था जिसने उसके पोटेंशियल को, उसके इंटरनल पावर को पहचाना. ही बिगेन टू ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स. तो उसने 2 लार्ज ड्रम्स लेकर, बड़े ड्रम्स लेकर उन पे अलग अलग डिफरेंट नोट्स बजाना, मीन्स अलग अलग रिदम बजाना स्टार्ट किया. डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे. तो उसने कहा कि तुम अपने कानों से सुनो ना सुनो. और उसने ये कहा कि तुम्हें इस म्यूज़िक को, इस इन बीट्स को आप किसी और दूसरे तरीके से मतलब सेंस करना, मीन्स फील करना स्टार्ट करो. Says Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. तो एवलिन ने कहा कि अचानक ही मैंने क्या फील किया कि जो हायर ड्रम्स के बीट से वो मुझे कमर के ऊपर सुनाई दे रहे थे, वाइब्रेट हो रहे थे मेरी बॉडी में, और जो लोअर बीट से वो मेरी कमर के नीचे में उसको फील कर सकती थी. फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज. फॉब्स ने वही नोट्स दोबारा बजाए एंड सून एवलिन डिस्कवर दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी. तो एवलिन ने क्या फील किया कि वो जो डिफरेंट नोट्स बज रहे हैं, मीन्स अलग अलग बीट्स बज रही हैं, वो अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स से उसको फील कर रही थी. आई हैव लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन. तो मैंने क्या सीखा कि साउंड्स और वाइब्रेशंस को अपनी माइंड और बॉडी में कैसे फील करना है. द रेस्ट वॉज शी डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. और उसके अलावा क्या था, मेरा डिटर्मिनेशन, मेरा दृढ़ निश्चय, एंड हार्ड वर्क, मेरी सख्त मेहनत थी. शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स. इसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा. शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वॉज 16. उसके बाद वो यूके टूर पर गई अपने यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ. उस समय पे उसकी जो एज थी वो 16 ईयर्स की थी. शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ. और उसने डिसाइड कर लिया कि म्यूज़िक ही उसकी लाइफ होगा. शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी. उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक के लिए ऑडिशन दिया और एकेडमी के इतिहास में से सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन किए. शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम द ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेज. इसके बाद उसने धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा वर्क मतलब ग्रुप वर्क से छोड़कर उसने सोलो, ठीक है, एलोन परफॉर्मेंसेज देने स्टार्ट की. एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, 3 साल के कोर्स के एंड तक, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स. उसने बहुत सारे टॉप अवार्ड्स कैप्चर कर लिए, उसे मिल गए. एंड फॉर ऑल दिस, इन सब के लिए एवलिन वुडंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट. मीन्स उसके मन में कोई हीरोइन वाली फीलिंग नहीं थी. मीन्स वो प्राउडी नहीं थी, वो बहुत हम्बल थी, काइंड थी और डाउन टू अर्थ थी. इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर. उसका मानना था कि अगर आप में सख्त मेहनत कर रहे हो और आपको पता है कि आपने कहाँ पे जाना है, मीन्स आपको अपना एम पता है, तो आप वहाँ पे पहुँच जाते हो, मीन्स अपना एम अचीव कर लेते हो. एंड शी गॉट राइट टू द टॉप. तो जैसे वो अपने टॉप पोजीशन पर पहुँच गई. द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट का मतलब मोस्ट पॉपुलर. आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स. परकशनिस्ट जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो पर्सन जो डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करता है, तो उसने भी 1000 इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करना सीख लिया था, उस पर मास्टरी हासिल कर ली थी. एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और उसका जो शेड्यूल था, उसका जो रूटीन था, वो बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था. हेक्टिक मीन्स बिजी था. इट इज़ इंट्रीग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग. तो एवलिन को डेफ होते हुए भी अपनी इतनी एफर्टलेस परफॉर्मेंस देते हुए देखना बहुत ही रोमांचक लगता था. इन आर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड.
हमने उसके साथ 2 घंटे डिस्कशन की, मीन्स मीटिंग की, तो उसने एक भी वर्ड मिस नहीं किया। मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, शी लाफ्ड। उसने हंसते हुए कहा कि आदमी जिनकी दाढ़ी लंबी होती है वो मुझे ट्रबल देते हैं। मीन्स उनका गैस करना, उनको देखकर गैस करना मुश्किल हो जाता था कि वो क्या कह रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस, स्पेशली द आईज। उसने कहा कि मैं किसी भी पर्सन की बात को उसको लिप्स को देखकर नहीं समझती, बल्कि पूरा फेस देखती हूँ। इस मेनली क्या चीज़ देखती हूँ, उनकी आंखें। शी स्पीक्स flawlessly with a Scottish lilt. My speech is clear because I could hear till I was 11. She says. वो पहले तो स्कॉटिश एसेंट बहुत अच्छे से बोलती थी, ठीक है, बिकॉज वो मेनली वो स्कॉटलैंड से थी। और उसने कहा कि मेरी स्पीच, जो मेरा स्पीकिंग स्टाइल है, बहुत क्लियर है, बिकॉज वो 11 साल तक सुन सकती थी। But that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. बट ये कहना बहुत मुश्किल था कि उसने फ्रेंच और बेसिक जापानीज लैंग्वेज को मतलब कैसे सीखा। एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स, म्यूजिक के लिए वो एक्सप्लेन करती है, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, कि ये म्यूजिक मेरी बॉडी के हर एक पार्ट में बस चुका है। इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर, कि जो म्यूज़िक के सेंसेशंस है वो अपनी स्किन पे, अपनी चीक बोन्स पे और अपने बालों में भी महसूस करती है। When she plays the xylophone, जब वो xylophone बजाती है, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. तो वो अपनी फिंगर टिप्स पे म्यूज़िक को कैसे फील करती है, जब वो उसको बजा रही है तो म्यूज़िक स्टिक से पास होता हुआ उसकी फिंगर्स में एंटर करता है। By leaning against the drums, जब वो ड्रम्स बजाती है, she can feel the resonances flowing into her body. वो फील करती है कि जो म्यूज़िक है, म्यूज़िक की जो गूंज है उसकी बॉडी में एंटर कर रही है। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म, जब वो लकड़ी के प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करती है, प्लेटफॉर्म यहाँ पे स्टेज के लिए यूज़ किया गया है, शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बियर फीट एंड अप हर लेग्स। तो वो अपने शूज़ उतार देती है, क्यों कि उसके नंगे पैरों से जो म्यूज़िक की वाइब्रेशंस हैं इसकी ऊपर लेग्स तक पहुँच जाएं। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस। इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि एवलिन अपनी ऑडियंस को खुश रखती है। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सॉलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो उसको 91 में रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी है, उन्होंने एक प्रेस्टिजियस सोलिस्ट का, मीन्स उसको सोलो परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड दिया। सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड। जेम्स ब्लेड जो कि मास्टर परकशनिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान ने उसके सुनने की क्षमता ले ली है, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी, बट उसको बदले में क्या दिया है, कुछ अलग दिया है। वट वी हियर, जो हम सुनते हैं, शी फील्स, वो उस चीज़ को फील कर रही है, फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, वो इतना डीपली उस चीज़ को फील करती है जितना कोई भी नहीं कर सकता। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली, इसलिए वो म्यूज़िक को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस करती है। एवलिन कॉन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कaholic। एवलिन ने इस बात को माना कि वो बहुत ज़्यादा वर्कaholic है। एहोलिक का मतलब क्या होता है, वर्कaholic का जो वर्क हार्ड करता है पर्सन और कभी भी काम करना नहीं छोड़ता। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मतलब मैं काम करने के लिए हूँ। ऑफन हार्डर दैन क्लासिकल म्यूजिशियंस, मतलब इतना हार्ड मतलब वर्क किया जितना कि क्लासिकल म्यूजिशियंस भी नहीं करते। बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस, बट उसके लिए उसको जो इनाम मिले वो भी बहुत बड़े थे, ह्यूज और बिग थे। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, मतलब जो रेगुलर कॉन्सर्ट्स तो वो करती थी, लाइव कॉन्सर्ट्स भी करती थी, इसके अलावा एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन द प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। वो चैरिटी के लिए जेलों में और हॉस्पिटल्स में भी परफॉर्मेंस देती थी। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, और इसके अलावा वो जो यंग म्यूजिशियंस हैं उनके लिए भी वो उनको हाई प्रायोरिटी देती है, मीन्स उनको क्लासेस लेती है उनकी। एन रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, जो एन रिचलिन है, जो कौन है, वो बीथोवन फंड जो कि डेफ चिल्ड्रन के लिए
पैसे इकट्ठे करते हैं, वो उन्होंने कहा शी इज़ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन। उन्होंने कहा कि वो एक प्रेरणा स्रोत हैं किनके लिए, जो बच्चे सुन नहीं सकते। दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो। अब उनको क्या लगता है कि वो कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे वो जा नहीं सकते। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। तो एवलिन ग्लेनी ने अपनी लाइफ में इतना कुछ प्राप्त कर लिया था कि नॉर्मल पीपल उससे डबल एज वाले भी उस एज में प्राप्त नहीं करते। शी हैज़ ब्रॉट परकशंस टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। उसने अपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को ऑर्केस्ट्रा के सामने रखा एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और ये शो किया कि वो उनके साथ भी टक्कर ले सकती है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड। वो उन लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन बनी जो कि हैंडीकैप्ड थे। पीपल हु लुक टू हर एंड से, लोग जो उनकी तरफ देखते थे और कहते थे इफ़ शी कैन डू इट आई कैन, कि अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और इसके अलावा उन्होंने मिलियन लोगों को इस बात की बहुत सारी खुशी दी। Here the part 1 of this chapter is completed, and I'll upload the part 2 of the Shehnai of Bismillah Khan very soon. Till then, stay tuned and not forget to like, share and subscribe my channel. The show must go on.